इसलिए दुखी है क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है। अब यदि पुराना इन्वर्टर नई बैटरी के पास बैठकर चार्ज हो भी रहा है तो इन्हें क्या दिक्कत है? हाँ, ये मेवाड़ के लोग हैं, सब समझते हैं। बढ़िया कविता पाठ किया लक्ष्मण नेपाली ने। आते ही उस रामलाल पे मंड गए, बोले तुम मेरे लिए करवा चौथ का उपवास करो अगले जन्म में। उसको आई लव यू बोले, इसको आई लव यू बोले, उससे बोले तेरी सेटिंग यहाँ हो जाएगी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि तू तो इस बार ही करवा ले उससे करवा चौथ का 377 का पूरा लाभ तो तू ही उठा रहा है। लखन ठीक नहीं दिखाई दे रहे लक्ष्मण नेपाली के। फिर बोले हमारे नेपाल में ऐसा नहीं होता है, यहाँ ऐसा होता है, मैं भारत आ गया हूँ, मैं ये कर गया हूँ। मुझे याद आता है इस लक्ष्मण नेपाली के नेपाल में कुछ दिनों पहले छोरे छोरी की शादी हुई, ब्याह हुआ तो छोरे ने छोरी से कहा, बोले देख मैं 21वीं सदी का लड़का हूँ, कोई बात नहीं छुपाता हूँ। कॉलेज के जमाने में मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तेरा भी कोई ऐसा मामला हो तो बता दे। छोरी ने नीचे मुंह कर लिया, लड़का फिर परेशान करने लगा, बोले देख मैं 21वीं सदी का लड़का हूँ, कोई बात नहीं छुपाता हूँ, तेरा भी कॉलेज के मामले में कोई कॉलेज के समय में कोई मामला हो तो बता। छोरी ने नहीं माना तो एक चने की पोटली खोल के रख दी छोरे के सामने। छोरा बोला ये क्या है? छोरी बोली कि देख मेरा जब भी कोई बॉयफ्रेंड बनता था मैं एक चना उसके नाम का पोटली में रख देती थी। छोरे का दिमाग खराब, बोले ये 70-75 चने हैं और ये 50 का नोट, तो बोले आधा किलो बेच भी तो दिए कल परसों। तो ये क्या है? नेपाल का मामला है। लक्ष्मण नेपाली ऐसा लग रहा था फूंक मार मार के कविता पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे अजगर दिखा दिखा के मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हो। बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे बैठे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग रोशनी के नीचे बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद चमक रहा हो। और मेरा मानना है कि किसी पुरुष के जीवन में चांद तभी चमकता है जब दो महिलाएं उसके सर पर हाथ फेरती हैं, एक उसकी पत्नी और एक उसकी माँ। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं और जब पत्नी हाथ फेरती है तो आदरणीय ऐसी हालत हो जाती है। अच्छा, भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको देखकर लग रहा है कि पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। बढ़िया संचालन अतुल ज्वाला। हाँ, तुम्हें ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद समझ में आती रहेंगी बातें, तुम ऐसे ही ठहाके लगाना। अतुल ज्वाला कह रहे थे, बोले मैं इतनी जोर जोर से कविता पाठ नहीं करता हूँ, मेरा चेचिस इस लायक नहीं है, मैं इतनी जोर से कविता नहीं पढ़ता हूँ वरना मेरे फेफड़े निकल कर बाहर आ जाते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ भिलवाड़ा में सबको दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा चेचिस किसी लायक नहीं है, तो कहने की क्या आवश्यकता। और भुगत तो हो रही है जो घर बैठी है कि चेचिस किसी भी लायक नहीं है। पिछले दिनों प्रयागराज चले गए मेले में पत्नी को लेकर और खो गए तो पत्नी ने थानेदार साहब से कहा, बोले पति खो गया, रिपोर्ट लिखनी है। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया बता दो तो पति को ढूंढने में आसानी हो। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनिएगा और इस चेचिस को एक बार फिर गौर से देखिएगा। इनकी पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम व्हाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोहनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है? पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंका आए। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है बोल में लिया फोटो उधर खींच। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है, मैं तो इंदौर में रहता हूँ और हमारे यहाँ तो कबाड़े में भी कभी कभी ऐसा सामान आ जाता है, हाथ लग जाता है कि जिसको धो धा के काम में ले तो बरसों तक चलता है। तुम्हें देखकर भी यही लग रहा है कि तुम्हारे घर में भी बरसों से यही काम चल रहा है। आप देखना जिस तरीके से चेचिस बैठा हुआ है, कैसा लग रहा है ये बैठा हुआ चेचिस की? ऐसा लग रहा है जैसे कोट पैंट जैकेट में बीड़ी का बंडल ठूस रखा है सिगरेट के पैकेट में। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है, आज जबरदस्ती मेरी कवर मत खोदो
ये राणा जी ने मेरे को फंसाया यहाँ। मैं दिखने में बीड़ी हूँ पर प्रेम की सीढ़ी हूँ। ये भगवान जाने क्या कह रही है। बीड़ी का बंडल ठूस रखा है सिगरेट के पैकेट में। तो जवाब देता हूँ, आपका वकील हूँ इसलिए कि मैं दिखने में बीड़ी हूँ पर प्रेम की सीढ़ी हूँ कि तेरे रूप को इश्क की पहचान दे दूंगा। अब कमालना बनती कि तेरे रूप को इश्क की पहचान दे दूंगा। मैं 10वीं फेल हूं पर तेरे लिए हर इम्तिहान दे दूंगा। और इस बीड़ी से मिल लो एक बार माचिस बनकर, पहले ही शगुन में अपनी जान दे दूंगा। मतलब सोचने की बात है, कहीं भी ताली बजाते हो तुम लोग। इतने भोले लोग हो। जिसकी खुद की जान बिकती भर की है वो जान देने की बात कर रहा है। और 4 पंक्तियां और निवेदन करती हूँ और एक बार फिर स्टेजेस की तरफ देखना। वार्ड क्रमांक 11, हाँ ये ऊर्जावान मोहल्ला है। तो एक बार फिर चेचिस की तरफ देखना और पंक्तियां सुनना और आनंद लेना कि राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। मायावती के माया जाल मुलायम के शिवपाल लगते हो। और हालत तुम्हारी मध्यावती चुनाव जैसी है, बिना खांसी बिना मफलर ही केजरीवाल लगते हो। अच्छा, अगले का चेहरा भी केजरीवाल जैसा है। केजरीवाल। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है हमारा नेता प्रतिपक्ष खटीक साहब भी आ गए हैं, तो ये जवाब उनकी तरफ से है और उनसे मेरा निवेदन है कि वो मंच पे भी आ जाए। इन्होंने जो कहा था कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा, इन्होंने जो कहा अगर उसका जवाब अगर ठीक दे दूं तो फिर तालियां वैसी बजाना कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा। मायावती की बौखलाहट का विक्षिप्त बना दूंगा। और मुझसे उलझने की कोशिश मत करना मैडम, केजरीवाल समझोगी तो शीला दीक्षित बना दूंगा। हे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी वोट डालने की उम्र नहीं हुई ना छोरो अभी। दो जवाब तो ऐसे थोड़ी एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताओ कि मुझे जवाब देना है। और सुनना, एक बार फिर चेचिस की तरफ देखना और पंक्तियां सुनना कि कैसा दिखाई दे रहा है कि अक्ल से पैदल दिमाग से हार्ट दिखाई देते हो। अक्ल से पैदल दिमाग से हार्ट दिखाई देते हो। किसी सरकारी अस्पताल का जनरल वार्ड दिखाई देते हो। और हालत पर अपनी थोड़ा तो तरस खाओ जनाब, ईमेल के जमाने में पोस्ट कार्ड दिखाई देते हो। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि पुराने चावल, पुरानी दारू, पुराने पोस्ट कार्ड अब कहाँ दिखते हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। और आपके लिए पुराना पोस्ट कार्ड तो मिल गया हो तो अवेयर के रख लो। पुराना पोस्ट कार्ड हूं पर मोहब्बत का पैगाम देता हूं। आनंद लेना अब इनका, जो इन्होंने कहा उसका जवाब ठीक दे दूं तो कि पुराना पोस्ट कार्ड हो पर मोहब्बत का पैगाम देता हूं। अस्पताल का जनरल वार्ड हो पर बीमारे इश्क में आराम देता हूं। और दिमाग से पैदल या अक्ल से हार्ड समझो तुम, मैं वो ज्वाला हूं जो दिल की आग बुझाने में काम देता हूं। बढ़िया। अब मैं अंतिम पंक्तियां निवेदन कर रही हूँ और मामला यही रफा दफा करती हूँ। सुनिएगा कि हर कोई ऐरा गेरा, अरे मोहन प्यारे रुक तो जा। सुन कि हर कोई ऐरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छा, हर कोई ऐरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई स्मार्ट नहीं होता। और निकला है दिल की सड़क पर मोहब्बत की रेस करने को, ये वो खटारा स्कूटर है जो स्टार्ट नहीं होता। क्या हो कर रहे हो? मेवाड़ के लोग और इतना ही नहीं समझते, स्कूटर खटारा होने से कुछ भी नहीं होता है, इंजन टनाटन होना चाहिए। कि किताब की जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है। अब सुनना जवाब, आपका वकील हूं आज की रात। कि किताब की जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है। हर एक पेज पर
की रेस में तुमसे हारना भी मंजूर है, लेकिन ध्यान रखना स्कूटर खटारा है पर एवरेज अच्छा है। आइए, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन संजोया है मेरे बड़े भाई राणा जी ने। मैं अंतिम पंक्तियों में जवाब देना चाहती हूँ, और राजस्थान की मर्यादा, सभ्यता, संस्कृति क्या होती है आप सब बहनों की ओर से कहना चाहती हूँ। सुनिएगा कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है, मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। यही खत्म कर दो बात, तो सब रगड़े ही खत्म हो जाए। सुन लो पूरी पंक्तियां तो सचमुच खत्म हो जाएंगे कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है, और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। और आइए, बहुत कलाकार लोग हो रहे, मैं आपका वकील हूं और आप मेरी फाइल निपटाने में लगे हुए हो। मैडम और नेता प्रतिपक्ष दोनों बैठे हैं, इनसे सावधान रहना। ये वो दिख रहे हैं जो जिसका फार्म ये भरवाने जाए, जमानत भी यही जब्त करवाए। मैं आपका वकील हूं तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि मैं बात आपकी हल्की जाने दूंगा। इन्होंने कहा खत्म करते हो, खत्म ये नहीं है, खत्म अपन करेंगे, क्योंकि ये तो मेहमान है अपने यहाँ के। प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूं। इन्होंने जो कहा, मैं 4 पंक्तियां नहीं 3.5 पंक्ति बोलूंगा। अगर आखिरी की आधी पंक्ति आप बोलोगे, गारंटी अगर बात समझ में आ जाए तो फिर एक भी हाथ नीचे नहीं रहे, खामोश नहीं रहे। कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूं। तुम हो धर्मपत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूं। और सरे महफिल इस मेले में सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो। और मैं भी सेकंड हैंड हूं। लेकिन देखिए, ये सब आपसे जुड़ने जुड़ाने की बात थी। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जिन कविताओं के लिए जानी और मानी जाती है, ये बातें उनमें कहीं शामिल नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि वे बहुत समय बाद हमारे शहर आई है, पूरा सदन एक बार तालियां बजाकर उन्हें उन कविताओं के लिए आदेशित करे जिनके लिए वे जानी और मानी जाती है। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं वाकई आप लोग। राजनीति खुद ही बैलेंस में नहीं रह पा रही है, मैं क्या राजनीतिक बैलेंस रखूं। सुनिए, कुछ दुमदार दोहों से जोड़ना चाहती हूँ। आपके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ देर और ऐसी ही बनी रहे, ये कोशिश करना चाहती हूँ। शर्त केवल इतनी है कि आपकी तालियां लय के साथ, रिदम के साथ मुझ तक पहुंचेंगी। सुनिएगा, कुछ बातें आपने सुनी है, मैं परिणाम तक ले जाना चाहती हूँ कि परिणाम क्या होते हैं। सुनिएगा कि ढाई आखर प्रेम के बड़े सो पंडित हो। वाह वाह, क्या इसे ऐसे डूब के भी नहीं सुनना है कि डूब ही जाओ। आपकी तालियां लय के साथ मुझ तक पहुंचनी चाहिए, मैं बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं आनंद की यात्रा। स्वागत। के ढाई आकर प्रेम के बड़े सो पंडित हो। यदि आपकी तालियां समग्र रूप में मुझ तक नहीं पहुंची तो मैं इसी पंक्ति को पूरी रात भी पढ़ सकती हूँ। सुनिए कि ढाई आखर प्रेम के बड़े सो पंडित हो, नजरों से नजरें मिली, बोलो कैसे सोए कि चकमा दे गई लैला। ये आहा का ठेका आपको यहाँ लगाना है। भिलवाड़ा के लोगों को मुझे ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कवि सम्मेलन की किस विधा को कैसे सुना जाता है। वर्षों से यहाँ कवि सम्मेलन होते आए हैं। मैं 18 साल पहले जब इस मेले के कार्यक्रम में आई थी, तब उर्मिलेश जी भी इस मंच पर थे और बेकारी जी भी इस मंच पर हुआ करते थे। थोड़ी सी मूंगफलियां आप बचा के भी रहने देना, सारी मत खा जाना। नेपाली तुम्हारे नेपाल में वैसे ही खाने को कम मिलता है, सारी पूर्ति यही आके करोगे तुम। वो तो ये देख रहा है कि 18 साल पहले भी आई थी, तो अभी इसकी उम्र कितनी है। रामलाल, तुम ठीक से बैठो और समय समय पर तालियां बजाओ, तुम्हारी बड़सास लगती हूं मैं। सुनिए
के ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, नजरों से नजरें मिली बोलो कैसे सोए, कि चकमा दे गई लैला कि चकरी हुआ है छैला, कि चकमा दे गई लैला कि चकरी हुआ है छैला। और पूरी पिक्चर पिटी गई, हीरो शोक मना। तालियां आगे से पीछे तक सबकी तालियां आनी चाहिए। पीछे कुछ लोग अभी भी ऐसे बैठे जैसे गमले रखे हुए हैं। तो अपने सूंबड़ेपन से बाहर आने की कोशिश कीजिए और तालियों से मेरा साथ दीजिए। स्वागत। कि पूरी पिक्चर पिटी गई, हीरो शोक मनाए। पूरी पिक्चर पिटी गई, हीरो शोक मनाए। कन्याओं के जाल में फंस गए बाबा, हाय हाय बदनाम हो गए, ये झंडू बाम हो गए, हाय बदनाम हो गए, ये झंडू बाम हो गए। और अगली पंक्ति सुनिएगा, देखिएगा वो अंकल जी की तरफ जिनकी बात अतुल जी के कह रहे थे कि वो सीधी सरल रेखा मिलाकर बैठे हैं। अंकल जी आप जहां भी बैठे हैं बढ़िया बैठे हैं। मुझे कार्यक्रम से पहले मिल गए तो मैंने कहा ताऊ जी आपके यहाँ पे जब शादियां जिस समय होती थी तो आपको ताई जी से मिलने नहीं दिया जाता था। हर समय ऐसा नहीं होता था कि जब आप चाहे मिल ले तो आप क्या करते थे? बोले कुछ नहीं, मैं हरिद्वार से एक घंटी ले आया था। जब मुझे मिलने की इच्छा होती मैं घंटी बजा देता, वो समझ जाती कि मुझे मिलना है। मैंने कहा ये तो रही आपकी बात, जब ताई जी को आपसे मिलना होता तो वो क्या करती थी? बोले कुछ नहीं, हर 10 मिनट में आकर पूछ लेती घंटी बजाई थी क्या। ऐसे बढ़िया लोग हैं भलवाड़ा के भूतपूर्व नौजवान साथी। तो आप देखिए उनकी तरफ और सुनिए पंक्तियां कि छैल छबीली मोहिनी। तालियां ठीक से आनी चाहिए आपको। कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने का प्रयास करें। कि छैल छबीली मोहिनी मदमाती ठिलाए, छैल छबीली मोहिनी मदमाती ठिलाए। 80 का जाबाज भी 25 का हो जाए, कि कोई शक न करेगा, ये वीरू अब न डरेगा, कि कोई शक न करेगा, ये वीरू अब न डरेगा। और ये इधर भी कई पप्पू टाइप के लोग बैठे हैं। तुम सारे ही पप्पू हो रहे, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे प्यार में लूटे पीटे पंछी बैठे हैं जिन्होंने प्यार किया होगा। और प्यार तो तुम्हारे तो लक्षण ही दिख रहे हैं कि तुम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हो। प्यार में अपनी जेबें खाली की है, ऐसे पप्पू यहाँ बैठे हैं, वो सुने। ये कोई बड़ी बात नहीं कि प्यार किया होगा। कई पप्पू ऐसे भी बैठे हैं जो अपने गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं। जो हंस रहे हैं वही वाले हैं। लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है साहब। बड़ी बात ये है कि जमाना इतना खराब आ गया है कि वो गर्लफ्रेंड उस बैलेंस से तीसरे बॉयफ्रेंड से बात करती है। तब पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा कि ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न। ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न। आजकल की लड़कियों का है ये पैटर्न, सैकड़ों बॉयफ्रेंड है, लड़कियां बड़ी ट्रेंड है, सैकड़ों बॉयफ्रेंड है। और आइए दो ही चीजों से दिक्कत होती है कवि सम्मेलन में, एक बाहर के कोलाहल से और एक अंदर के अल्कोहल से। वो कभी कभी बोल ही जाता है। बढ़िया बैठे हुए हैं आप लोग। समय की अपनी मर्यादा है। हमसे कहा गया है कि कार्यक्रम कुछ जल्दी खत्म करना है। और आदरणीय समर जी मेरे भाई बहुत बढ़िया शायर यहाँ बैठे हैं। मैं चाहती हूँ कि चंद पंक्तियां अपने उद्देश्य की पढ़ूं आपके बीच में। रंजीत राणा जी ने बहुत बढ़िया टीम सजाई है। आदरणीय दीदी का और मेरा पीहर एक जगह का है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। और आइए आपके नाम 4 पंक्तियां अपने उद्देश्य की पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि देश का है जनमत, एक स्वर एक मत। वाह। हमें गीदड़ों से मात खाना नहीं चाहिए। क्या कहने? देश का है जनमत, एक स्वर एक मत। हमें गीदड़ों से मात खाना नहीं चाहिए। अब नहीं बात करो, सिर्फ 2-2 हाथ करो। जनता को कोई भी बहाना नहीं चाहिए। तो देश के विनाश के इरादे लेके सीमाओं में
और अब अपने हाथ खोलिएगा मेरे समर्थन में कि देश के विनाश के इरादे लेके सीमाओं में कोई उग्रवादी अब आना नहीं चाहिए, और सैनिकों को दे दो अधिकार, कोई उग्रवादी आ जाए तो फिर जिंदा जाना नहीं चाहिए, आ जाए तो फिर जिंदा जाना नहीं चाहिए। और कहना चाहती हूँ, तमाम आतंकवादी गतिविधियां संचालित होने के बाद हमारे देश की जनता क्या जवाब देना चाहती है, आपकी ओर से जवाब देने का प्रयास किया। और यदि आपकी और मेरे मन की बात यदि एक जैसी हो तो मेरा समर्थन कीजिएगा। कैसे लोग हैं हम कि चाहे कोई कैसे लिख दे हमारी तकदीर, हमें तकदीर को बदलना भी आता है। ये जो थोड़े से आने जाने का क्रम चल रहा है, इससे मानसिकता थोड़ी सी टूटती है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कुछ देर के लिए और बैठिए, सुनिएगा। हाँ। कि चाहे कोई कैसे लिख दे हमारी तकदीर, हमें तकदीर को बदलना भी आता है। चले गए आता ताइयों से कई बार, किंतु हमें गिर गिर के संभलना भी आता है। तो सत्य व अहिंसा के पुजारी है कायर नहीं, सत्य व अहिंसा के पुजारी है कायर नहीं। दम्भ हमें दम्भियों का दलना भी आता है, और पाक पी के दूध दोस्ती का मत भूल जाना। वन हमें नाग का कुचलना भी आता है, वन हमें नाग का। और देश के कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो सबूत मांग रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं। मैं आप सब की ओर से पाकिस्तान के उस आला कमान को यह सबूत भेजना चाहती हूँ। यदि आपको ऐसा लगे कि इन सारी चीजों का इससे बेहतर प्रमाण, इससे बेहतर सबूत नहीं हो सकता, तो अंतिम क्षण निवेदन करना चाहती हूँ, मुझे भरपूर तालियों के साथ विदा कीजिएगा। पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा कि दगाबाज पाकिस्तान मांग रहा है सबूत, साथ लेके उनका ही दूत भेज दीजिए। क्या कहने? दगाबाज पाकिस्तान मांग रहा है सबूत, साथ लेके उनका ही दूत भेज दीजिए। मैं तो कहती हूँ अब बिना कोई देर किए, जितने हैं पाक के कपूत भेज दीजिए। तो जिंदगी में दोबारा सबूत नहीं मांगे फिरे, जिंदगी में दोबारा सबूत नहीं मांगे फिरे। ऐसा मजबूत ये सबूत भेज दीजिए, और जेलों में जो उग्रवादी जिंदा सबको जला के, पाकिस्तान उनकी भभूत भेज दीजिए। ये थी डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी। आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। हंसते हंसाते हुए उन्होंने देशभक्ति की बात की। इधर हमारी कुछ दीदियां जाने लग गई है, इनको ऐसा लगा भभूत अभी